के थैले के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए ये आइन में लिखा है? किस आइन में लिखा है? जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ आइन में ये लिखा है कि चीफ जस्टिस सही नहीं चल रहा है। आइन में सिर्फ ये लिखा है कि जो फैसला है उससे हमारी कांपे टांगती है, इसलिए वो ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं बताएं ना। और उसके बाद इसका जवाब मैं चाहूंगा हमें दें। फ्रीडम ऑफ असेंबली 144 केसेस बन चुके हैं मेरे कप्तान पे, 144 केसेस। इधर जलसा किया केस, इधर प्रोटेस्ट किया केस, इधर जलसा किया केस। ये सारे दहशतगर्द बैठे, ये सारे, ये दहशतगर्द बैठा, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द। दहशतगर्दी क्या कि मुजाहरा क्यों किया? फ्रीडम ऑफ असेंबली तो देते नहीं हो, माल खाने के लिए, मायने बेचने के लिए मौजूद हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं देनी। ये दहशतगर्दी के मुकदमात बने हैं, ये सब इसलिए दहशतगर्द है। ये कितने दिन रह कर आया अरसलान गुम्मन, 3 दिन घुमा दिया कि किसी के खिलाफ बात क्यों कर दी? ना फ्रीडम ऑफ असेंबली है, महंगाई के खिलाफ मुजाहरा था। अरसलान गुम्मन को टांग दिया गया, घुमा दिया गया, जलील किया गया, न जाने कहा गुम कर दिया गया। शर्म नहीं आई इन लोगों को जो हुकूमतों में बैठे हैं कि हमारा एक साथी एमपी है, उसको सिर्फ ना फ्रीडम ऑफ असेंबली और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मैं पूछना चाहता हूं, हाँ शाहनवाज वो तो बता दें दहशतगर्दों की लिस्ट में ना हमने मुजाहरा किया, सब दहशतगर्द चले गए, सारे सब एटीसी गए। तो शाहनवाज बेचारा 22 दिन जेल रह के आ चुका है, मैं तो 69 डेज रहा हूं, मेरी खैर है। और मैं कहना चाहता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच 19। स्पीकर साहब हो क्या ये आइन पढ़ लेना, इन्हें जी ट्रांसलेशन करायो उर्दू में, सिंधी में, जेकी जबान में चाहे में करायो। मेहरबानी को स्पीच को क्लास ॾियारियो इन्हनि खे। इते अची तो मौलवी साहब खे चओ पढ़ी ॿुधाए इन्हनि खे इन में लिखियल छा आहे, रुगो ड्रामेबाज़ी लाइ न खपे, पढ़नि त सही। इन में आहे छा? सिंध में थर में बुख विघे मरी है ॿारड़ा, ये सिंध में इन वेले मानी कोने, दवाऊं कोने, किताबूं नाहिन। मैं कहना चाहता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसी किताब क्लोज कर रहा हूं, सिर्फ फंडामेंटल राइट। देखिए मैं इसकी रूह पे बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, मैं पॉलिटिकल स्पीच नहीं कर रहा हूं। साइड पे हल्का फुल्का निकल जाता हूं, फिर वापस आ जाता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो आपको किसी चीज से रोका तो नहीं? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं आप समझ रहा हूँ। मैं तो सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ 19A, I wish I was down there. 19A सब आपके जवाब देता अगर मैं नीचे होता। इधर से भी आप दे ही देते हैं, जो आपका दिल करता है हम सुन भी लेते हैं। सुनना पड़ेगा, ऊपर बैठे हैं, सुनना मजबूरी है। जो आप कहेंगे आपका सुनना, हमने कैसे नहीं सुना, हम तो सुनेंगे। 19A में राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई हक नहीं मिलता। एक अपोजिशन लीडर इश्यूज पे मंगवाता है कि जी हमें बताओ तो सही, सिंध में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, हमारे एमपीएस मांगते हैं, कोई नहीं दिया करता। हर चीज डब्बे में बंद होती है। टीवी पे पता चलता है कि जी ओ सैलाब में 25 अरब की करप्शन हो गई, इस साल 1,82,000 बोरियां गुम हो गई। हम पूछते हैं भाई कितना आटा है? इस साल 6 अरब का गंदम गुम हो गई, कोई बताने को तो। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा हक है। सैलाब में 25 अरब की करप्शन हो गई, मीडिया बताता है, वो भाइयों की मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आप लोग बता देते हो। पिछले साल 16 लाख बोरियां गाय गड़प, माशाअल्लाह, लक्कड़ अज़म, पत्थर अज़म। इस साल 6 अरब की गंदम, मिनिस्टर और तकड़ा, जबरदस्त, एक मिनिस्ट्री और लो, उसमें भी चलाओ। तुम तो क्या काम करते हो? मैं कहना चाहता हूँ 65 रुपए का आटा, वो किधर गया 65 रुपए आटे वाला? 65 रुपए का आटा नहीं मिल रहा, 160 का आटा सिंध में मिल रहा है। 65 रुपए केजी का आटा खूब खा गए, चूहा खा गए, तुम खा गए, कौन खा गए? मैं कहना चाहता हूं, हम पूछते हैं मैं बता तो दो कितने फंड्स आए, कितने आए, कोई बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन भी तो निजाम सही, बड़े के लिए एक है, छोटे के लिए एक है, जमींदार के लिए एक है, हारी के लिए एक है, मालिक के लिए एक है, किराएदार के लिए एक है, फैक्ट्री ओनर के लिए एक है, मजदूर के लिए एक है। और इसको बराबर किसने करना था? जो लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं। अब आ जाएंगे राइट टू एजुकेशन। अब काफी टाइम हो गया, 2 मिनट क्योंकि अभी यहाँ से बोलना। राइट टू एजुकेशन खुद बताते हैं, पता नहीं 60 लाख बच्चे बाहर हैं। नहीं, सारी कॉन्स्टिट्यूशन पे आप बोले बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर वो ऐसा टाइम रखें जहाँ बैठ के हर पॉइंट पे आप बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं आर्टिकल 1 to 25A
The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. क्या मैं पूछना चाहता हूं, मिल रही है एजुकेशन? कितने बच्चे बाहर हैं? 60 लाख बच्चे बाहर हैं। कितने स्कूल बंद पड़े हैं? हेल्थ इन्होंने देनी है, हमारा आईनी हक है। इन्होंने एजुकेशन देनी है, हमारी आईनी हक है। आइन से रूगर्दानी है। और आते हैं 18 अमेंडमेंट पे। 18 अमेंडमेंट अगेन एक अच्छा डॉक्यूमेंट, लेकिन क्या उस पर अमल हो रहा है? क्या उस पर उसकी रूह के तरीके से अमल हो रहा है? नहीं हो रहा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस दौरान इस आइन की खिलाफवर्जियों में आजकल जो कुछ हुआ है, आजकल हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, स्पीकर साहब, इनकी पार्टी, इनकी क़यादत आइन शिकनों के साथ खड़ी है। और जिन लोगों ने वो लोग चाहते हैं कि मलिक कयूम की तरह टेलीफोन करके फैसले कराया करते थे बीबी के खिलाफ, आज ये भी चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आइन के तहत चलता है, जो आइन पे फैसले कर रहा है, पार्लियामेंट से उस पर हमले हो रहे हैं। और पार्लियामेंट में आपकी क़यादत उस वफाकी कैबिनेट का हिस्सा भी है और पार्लियामेंट का हिस्सा भी है। इशू क्या है कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होने, ये एक और आइन शिकनी हो रही है, ये एक और आइन शिकनी हो रही है। और आते हैं सो मोटो के खिलाफ। वन मैन शो आपको इख्तियार है ना सर? हम 168 लोग तो नहीं कहते कि आप हम इख्तियार दे, आपको इख्तियार मिला, आप क्या वन मैन शो है? नो, आपको हमने इख्तियार दिया है कि आप जाइए फैसला कीजिए किसका माइक खोलना है, किसका नहीं खोलना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, किसको हदफ करना है, आपका इख्तियार है ना। चीफ जस्टिस का अगर कोई फैसले करता है, अगर 9-10 अप्रैल का फैसला हमारे खिलाफ, मैं यहाँ बैठ के चीफ जस्टिस को डिस्कस नहीं कर सकता, तो आप आ जाए अपनी। मैं कहना चाहता हूँ सो मोटो पार्लियामेंट के अंदर हुआ कि जी सो मोटो गलत है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पार्लियामेंट में हुआ ना। नॉट माई कंसर्न, आप जो है जी खत्म करें। मैं बताना चाहता हूँ कि सो मोटो जो हमारे खिलाफ हुकूमत गई, वो सो मोटो जायज था। जो अब सो मोटो लिया गया जब आइन शिकनी हो रही थी, वो नाजायज था। ये क्या बात है कि जो अपने फायदे का सो मोटो है वो जायज है और जो अपने खिलाफ है वो नाजायज है। आज हम सलाम पेश करते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि उसने जस्टिस कार्लेनस के पैरोकार बना, जस्टिस मुनीर का पैरोकार नहीं बना। तो आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि एक किताब तो ये है, लेकिन जिस महीने में हम मौजूद है, इससे एक बहुत बड़ा आइन, इससे एक बहुत बड़ी किताब कुरान करीम 27 रमजान को नाजिल हुआ। तो हमें इससे पहले हमें कुरान और सुन्नत पे अमल करने के लिए भी करना चाहिए और उसकी रोशनी में हमें आइन पर अमल करना भी चाहिए। तो वज़ीर आज़म, एक का जुडिशल मर्डर हो गया, दूसरे को शहीद कर दिया गया, अब तीसरे की जान खतरे में है। हम मिल के कोशिश करें कि सियासी कुव्वतें मजबूत हो, ना कि डिक्टेटर्स मजबूत हो, ना डिक्टेटर्स की ये बाकियात मजबूत हो। बहुत बहुत तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।